Friends, today we'll be starting with the anatomy and the physiology of the pharynx. ये ENT में एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है एंड इट इज़ वेरी इजी. जैसे कि आप सब जानते हैं pharynx इज़ अ कोनिकल फाइब्रोमस्कुलर कोट और अ ट्यूब. ठीक है, एंड इट इज़ अ पैसेज फॉर एयर एंड फूड. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ लाइक अ कोन. यहाँ पे ये कितना ब्रॉड है एंड जब हम नीचे तक आते हैं, ठीक है, सिक्स वर्टिब्रे तक आते हैं तो आप देख सकते हैं कितना नैरो हो चुका है. सो इट इज़ अ कोनिकल ट्यूब जिसका बेस ऊपर की तरफ है. ठीक है, एंड इसका जो एपेक्स है और जिसका टिप है यहाँ पे है, सिक्स्थ के पास है. ओके, एंड इट इज़ एंटरिंग इनटू द एसोफेगस. Then we were talking about, yes, so it is 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, बेस ऑफ स्कल से शुरू होता है. बेस ऑफ स्कल मतलब कि ऑक्सीपुट, बेसी ऑक्सीपुट एंड बेसी स्फिनॉइड, ये दोनों के बीच में नीचे से शुरू होता है बेस ऑफ स्कल से, एंड देन इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस विद द इसोफेगस. बेस पे ये 3.5 सेंटीमीटर है. नैरोएस्ट इज इन द फेरिंगो इसोफेजियल जंक्शन, या फिर जब ये पोस्ट क्रिकॉइड आ जाता है. ठीक है, MCQs में इट इज़ गिवन लाइक दैट. ठीक है, एंड इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक अपार्ट फ्रॉम द अपेंडिक्स. ओके, फैरिंग्स की अगर वॉल देखें, सो इनसाइड वी हैव म्यूकस मेम्ब्रेन. उसके बाद हमारे पास एक एपोन्यूरोसिस होता है, मस्कुलर कोट होती है, बक्कोफेरेंजियल फेशिया हो सकता है. जैसे कि आप देख सकते हैं बेस ऑफ स्कल में से, ठीक है, जो ये डी लाइनिंग है, ठीक है, दिस डी लाइनिंग इज़ द म्यूकस लेयर. ठीक है, अब फिर हम आते हैं मसल लेयर में. तो मसल लेयर आप देख सकते हैं कि ये सी है. ठीक है, सो मसल लेयर यहाँ प्रेजेंट है पर ये यहाँ एब्सेंट है. तो इस स्पेस को फिल करने के लिए बिटवीन द मसल एंड द बेस ऑफ स्कल वी हैव अदर थिंग दैट इज़ फेरिंगोबैसिलर फेशिया. तो ये फेरिंगोबैसिलर फेशिया पूरी वॉल में होता है, पर ये स्कल के और जो बेस ऑफ स्कल से लेकर मस्कुलर कोट है वहाँ पे थिक होता है, नीचे जाते जाते थिन हो जाता है. ठीक है, देन वी हैव मस्कुलर कोट एंड देन वी हैव बक्कोफेरेंजियल फेशिया. बक्कोफेरेंजियल फेशिया कुछ नहीं है, इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ द सर्वाइकल फेशिया. ठीक है, देन वी विल रीड कि जो फैरिंग्स है इट इज़ कवर्ड बाय सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम इन द नेजोफैरिंग्स, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, और बाकी की जगह इट इज़ लाइंड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, दैट इज़ द लेयर ऑफ द GIT. ठीक है, इसमें न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें फूड एंड एयर जा रही है तो यू नीड टू मॉइस्ट द फूड एंड द एयर बोथ. नेजोफेरेंजियल एपोन्यूरोसिस की बात करें या फिर फेरिंगोबैसिलर, क्योंकि फैरिंग्स और बेस ऑफ द स्कल के बीच में है मोस्ट प्रोमिनेंट. ठीक है, सो इट इज़ दिस एंड इट इज़ मेनली टू फिल द गैप बिटवीन द मस्कुलर कोट नियर द बेस ऑफ स्कल. देन वी हैव मस्कुलर कोट. ठीक है, इसमें क्या होता है कि वी हैव 2 लेयर्स ऑफ मसल. ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल में वी हैव सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर, एंड इंटरनल में वी हैव स्टाइलोफेरिंगियस, सल्पिंगोफेरिंगियस एंड पलाटोफेरिंजियस. ठीक है, एंड इसकी फ़ोटो यहाँ नहीं दे रखी है. ओके, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सबसे बाहर है, दिस इज़ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड दिस इज़ इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर. ठीक है, अब हम क्या बता रहे थे आपको, वी हैव ऑल्सो हैव सल्पिंगोफेरेंजियस, पलाटोफेरेंजियस एंड स्टाइलोफेरेंजियस. ठीक है, तो अगर हम इसके डायग्राम में है, ठीक है, इफ़ यू कैन सी द डायग्राम सो यू विल रियलाइज़ कि अगर ये पैलेट से राइज करके फैरिंग्स के अंदर से जा रहा है दैट इज़ पलाटोफेरेंजियस. अगर ये टोबस ट्यूबेरस, यहाँ पे टोबस ट्यूबेरस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर से जा रहा है देन इट इज सल्पिंगोफेरेंजियस. और अगर स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ द बेस ऑफ स्कल से जा रहा है देन इट इज स्टाइलोफेरेंजियस. ठीक है, सो वन इज बोनी ओरिजिन एंड फिर ये फैरिंग्स में जाके कंबाइन कर जा रहे हैं, मिक्स कर जा रहे हैं. देन वी आर बक्कोफेरेंजियल फेशिया. ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द मसल. ठीक है, एंड ये कैसे प्रेजेंट है, एक तो ये जब मसल्स के बाहर है देन इट इज़ बिकमिंग कॉन्टिन्यूस विद द बक्कल फेशिया. ठीक है, ये बक्कल जो ये टंग के नीचे है, जो चिन में है, ये फिर वहाँ पे जाके फेशिया बना रहा है, बक्कल फेशिया. ठीक है, एंड देन और ये क्या कर रहा है, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के बाहर है एंड इट ब्लेंड्स विद द एपोन्यूरोसिस ऊपर की तरफ. देन वी हैव किलियंस डेहिसेंस. क्या होता है कि जो ये इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो आप इसको सोच सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं. ऊपर की तरफ वी हैव थायरोफेरेंजियस दैट इज ऑब्लिक एंड नीचे की तरफ वी हैव क्रिकोफेरेंजियस. थायरॉइड ऊपर होता है, क्रिकॉइड नीचे. जो क्रिकोफेरेंजियस है दैट इज ट्रांसवर्स. अब क्या होता है कि इन दोनों की जो नर्व सप्लाई होती है वो डिफरेंट होती है, इवन दो ये एक ही मसल है पर इनके 2 पार्ट्स हैं, अलग अलग सप्लाई है.
तो क्या होता है कि जब फैरिंग्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो पहले थायरोफेरेंजियस कंस्ट्रिक्ट करती है और क्रिकोफेरेंजियस ओपन, ठीक है, ताकि फूड नीचे जाए, फिर क्रिकोफेरेंजियस कंस्ट्रिक्ट करती है, थायरोफेरेंजियस ओपन। तो ये एक रिदमिक मूवमेंट है, ठीक है। पर अगर क्या हो, ये अगर एक दोनों जो एक साथ अगर कंस्ट्रिक्ट कर जाए, अगर कोई न्यूरल डेफिशिएट हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं किलियंस डेहिसेंस। जब क्या होगा, जो फूड है इन दोनों के बीच में अटक जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये है, ठीक है, अगर ये दो हैं और ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट की, तो अब फूड क्या करेगा, इस छोटी सी स्पेस में जो इन दोनों के बीच में स्पेस है इसमें घुस जाएगा। ओके, दिस इज नोन एज किलियंस डेहिसेंस। देन हम आते हैं, ठीक है, एंड किलियंस डेहिसेंस इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ टीयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है ड्यूरिंग ईसोफेगोस्कोपी। ईसोफेगोस्कोपी यूज नहीं होती है, एंडोस्कोपी ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। इट इज ऑल्सो द हर्निएशन साइट फॉर फेरेंजियल म्यूकोजा इन केस ऑफ फेरेंजियल पाउच। फिर हम आते हैं वॉल्डेयर्स रिंग में। ये क्या है, एक लिम्फॉइड टिश्यू का एग्रीगेट है जो स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है। स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड मतलब क्योंकि माउथ है, नोज़ है, तो यहाँ से क्या सकते हैं, बाहर से बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं, सारे इन्फेक्शियस मटीरियल आ सकते हैं, तो उनसे कॉम्बैट करने के लिए है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक है। सो टंग के बेस में वी हैव लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। अब जो नेजोफैरिंग्स है उसकी रूफ पे, ठीक है, रूफ पे एंड जो पोस्टीरियर वॉल है वी हैव एरिनॉइड्स, ठीक है। दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग एंड इसके ऊपर जो ये ब्लू है दैट इज टोबस ट्यूबेरस एंड इसके ऊपर होता है ट्यूबल टॉन्सिल्स, ठीक है। एंड वी हैव पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल्स क्या होता है कि जो सॉफ्ट पैलेट है एंड टंग है उसके बीच में दो पिलर्स होते हैं, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर, उसके बीच में इंक्लोज होता है आर पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, ये लिम्फॉइड एग्रीगेट्स हैं। देन वी कम टू द फेरेंजियल स्पेसेस। अब दो तरह की फेरेंजियल स्पेस हो सकती है, वी हैव रेट्रोफेरेंजियस एंड पैराफेरेंजियस। इसका मतलब कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, ठीक है, फैरिंग्स के जस्ट पीछे वाली स्पेस दैट इज नोन एज रेट्रोफेरेंजियस, ठीक है। एंड उसके पीछे क्या है, वी हैव आर वर्टिब्रल बॉडी। पैराफेरेंजियस मतलब रेट्रोफेरेंजियस के साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, हमारा कैरोटिड शीथ होता है। कैरोटिड शीथ में कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दैट इज जिसके आसपास क्या होता है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है। देन वी हैव इंफीरियर जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन एंड लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स 9, 10, 11, 12, ठीक है। डिवीजन ऑफ फैरिंग्स में आते हैं, वी हैव नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लेरिंगोफैरिंग्स, ठीक है। नेजोफैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज एपीफैरिंग्स, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द नेजोफैरिंग्स, ठीक है। तो ये नोज के जस्ट पीछे खुल रहा है एंड इट इज कॉन्टिन्यूस विद द दिस पार्ट ओरोफैरिंग्स, ठीक है। नीचे ओरोफैरिंग्स एंड सामने से इट इज ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है। एंड ये बेस ऑफ स्कल के जस्ट नीचे है, ठीक है। इसकी जो लोएस्ट बाउंड्री है ये बना रहा है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट और द प्लेन ऑफ द हार्ड पैलेट, ठीक है। इसका फ्लोर कौन बना रहा है, सॉफ्ट पैलेट बना रहा है। रूफ हो गया बेसी ऑक्सीपिड एंड बेसी स्फेनॉइड, ठीक है। देन वी हैव दिस, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल इट इज मेड बाय द आर्च ऑफ द एटलस वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा, एंड जो वर्टिब्रा दैट इज इन नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फैरिंग्स। पहले एक तो प्री वर्टिब्रल मसल एंड फेशिया से रिलेटेड है, ठीक है। फ्लोर इट इज मेड बाय सॉफ्ट पैलेट एंड इट इज ऑल्सो नेजोफेरेंजियल इस्थमस। नेजोफेरेंजियल इस्थमस क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है जो खाना है वो नाक से, मतलब इस वाले स्पेस से ऊपर नाक में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो पैलेट है वो क्या करेगा, एक तो वो भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, यहाँ पे जो मसल्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी ना पैलेटोफेरेंजियस, ठीक है, ये वाली जो मसल्स हैं ये क्या बनाती है, पैसिवंस रिज बनाती है, तो ये दोनों मिलके कंस्ट्रिक्ट करेंगे और इस एरिया को शॉर्ट कर देंगी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल फिजियोलॉजिक एंड इट एक्ट्स एज अ बैरियर इन द सेंस कि स्फिंक्टर इस्थमस की तरह एक्ट करता है, सो दैट जो फूड है वो नाक में ना चल जाए मुंह से, ठीक है। एंटीरियरली क्या है, नेजल कैविटी है दैट इज क्वाना एंड ये क्या होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट, इसका जो है वो एंटीरियर बाउंड्री बनाता है। लेटरली वी हैव यूस्टेशियन ट्यूब दैट इज 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोस्टीरियर एंड ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट, ठीक है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस एलिवेशन, दिस इज नोन एज टोबस ट्यूबेरस, ठीक है। टोबस ट्यूबेरस के जो पीछे और आगे पीछे जो एक जगह होती है दैट इज नोन एज फॉसा ऑफ रोजनम्यूलर, जहाँ पे क्या हो जाता है बहुत, इट इज़ अ कॉमनेस्ट प्लेस फॉर नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। और इसके पीछे भी हमने पढ़ा था कि यहीं से क्या निकलती है, इस टोबस ट्यूबेरस के पीछे से सैल्पिंगोफेरेंजियस का ओरिजिन है, ओके। देन वी हैव
एडेनॉइड्स भी हमने पढ़ लिया था वॉल्डेयर्स रिंग में। एडेनॉइड्स क्या होते हैं कि 6 साल के बच्चों तक बढ़ते रहते हैं, देन इट रिग्रेसेस। तो जो भी 6 साल के बच्चे हैं, एक तो उनमें बढ़ेगा, पर अगर क्या हो कि इनमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ हो जाए, दैट इज़ नोन एज एडिनोइडाइटिस। ठीक है। देन वी हैव नेसोफेरेंजियल बर्सा। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज रथकेस पाउच। ठीक है। एंड वी हैव नेसोफेरेंजियल बर्सा। नेसोफेरेंजियल बर्सा इस चीज़ को बोला जा रहा है, दिस डिपिंग ऑफ द म्यूकोजा। क्या होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो नोटोकॉर्ड होती है वो क्या होती है, हमारे जो एंडोडर्म है उससे एक जगह पे बहुत ही चिपकी सी होती है। यू रिमेंबर प्रीकॉर्डल प्लेट। ठीक है। तो वहाँ पे मीजोडर्म इन्वेड नहीं कर पाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसका बर्थ होता है, तो ये जो है ना रेमिनेंट बन जाता है, दिस इज नोन एज नेसोफेरेंजियल बर्सा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कितनी स्पेस है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई कार्सिनोमा हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है। ठीक है। पर मोस्ट कॉमनली हमें याद रखना है कि इसमें अगर एब्सेस हो जाए या फिर बर्साइटिस हो जाए, देन इट इज़ नोन एज थॉर्न वैडल्स डिजीज, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज एंड क्रस्टिंग। आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन कैसी है, ये डायरेक्टली नेजोफेरिंग्स में खुल रहा है, सो इट हैज़ टू बी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। देन वी हैव रथकेस पाउच। रथकेस पाउच क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकली ये क्या बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। ठीक है। पर इसमें बहुत कॉमनली क्या हो सकता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा हो सकता है। देन वी हैव ट्यूबल टॉन्सिल। ठीक है। ट्यूबल टॉन्सिल्स वही हैं जो हमारी यूस्टेशन ट्यूब है उसके आसपास है, अगर ये इनलार्ज होता है तो ये यूस्टेशन ट्यूब को ऑक्लूड कर देंगे। देन वी हैव साइनस ऑफ मॉर्गैगनी। साइनस ऑफ मॉर्गैगनी क्या है, जो प्लेस है बिटवीन द मस्कुलर कोट एंड द बेस ऑफ स्कल। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स खुलते हैं, आई कैन नेम देम। फर्स्ट इज यूस्टेशन ट्यूब, देन वी हैव टेंसर विलाई पेलेटाई एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी फ्रॉम द फेशियल आर्टरी। देन वी हैव पैसिवेंस रिज, हम ऊपर पढ़ चुके, जो पलाटोफेरेंजियस होता है। ठीक है। एक रिज बनाता है, एंड जब हम खाना खाते हैं तो जो सॉफ्ट पैलेट है तो वो भी एलिवेट होता है, और ये पैसिवेंस रिज है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन करा देती है। जो नेजोफेरिंग्स है दैट इज कट ऑफ फ्रॉम ओरोफेरिंग्स ड्यूरिंग डेग्लूटेशन और स्पीच, सो दैट खाना जो है नेजोफेरिंग्स में ना चला जाए। एपिथेलियल लाइनिंग की बात करें, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। ठीक है। देन वी वर टॉकिंग अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है। जो नेजोफेरिंग्स है, ठीक है, एक तो वो कहाँ जाती है, एक तो वो जाती है इनटू योर जुगलो, डीप जुगलो सर्वाइकल जुगलर लिम्फ नोड्स एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। जो नेजोफेरिंग्स है दैट इज़ वेरी वेरी रिच इन लिम्फेटिक्स, तो अगर यहाँ पे कैंसर होता है तो वो बायलेटरली हो जाता है, लिम्फ नोड्स में बहुत ईजिली फैल जाता है। इट हैज़ गुड मेटास्टेसिस टू लंग, लिवर एंड बोन। फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, एयर कंडक्ट करते हैं, उसको वार्म करते हैं, ह्यूमिडिफाई कर देता है। ठीक है। अगर एयर है वो ड्राई है तो वो क्या करेगी, जो भी हमारा जो भी स्मूथ मॉइस्ट हमारा म्यूकोजा है उसकी क्रस्टिंग करा देगी, उसको ड्राई करा देगी, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे यूस्टेशन ट्यूब खुलती है, तो जो मिडल ईयर है और नोज़ है उसमें इक्वल प्रेशर होता है। ये आपको तब पता चलता है व्हेन यू गो इन प्लेन्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो आपके कानों में बहुत दर्द होने लगता है। ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हियरिंग। ठीक है। एक पैसिवेंस रिज है जिसका हमने पढ़ा कि ये कट ऑफ कर देता है नेजोफेरिंग्स फॉर ओरोफेरिंग्स, सो दैट हम खाना खाए तो वो नाक में ना जाए, वॉमिटिंग करें नाक में ना जाए, स्पीच हो गैगिंग हो तो वो नाक में ना जाए। ठीक है। रेजोनेटिंग चेम्बर की बात करें तो जो नेजोफेरिंग्स है दैट प्रोवाइड्स दी स्पेस फॉर रेजोनेंस। ठीक है। जैसे कि हमारे साइनसेस वगैरह होते हैं, सो जब भी आपको कोई डिजीज़ होती है नेजोफेरिंग्स की, तो क्या होता है, हाइपोनेजालिटी हो जाती है, मतलब जो नेजल ट्वांग होता है आपकी वॉइस में वो चला जाता है, आपकी वॉइस डिफरेंट साउंड करती है। एंड यहाँ पे बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स हैं। ठीक है। और जो नोज़ में जितना भी म्यूकस बनता है, आपको पता है कि वो सीलिया के थ्रू नेजोफेरिंग्स में आता है, फिर हम उसको खा जाते हैं मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं स्टमक में। ठीक है। देन वी हैव ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स है हार्ड पैलेट या फिर सॉफ्ट पैलेट से लेकर हायोइड बोन तक। ठीक है। इसमें भी एक ओरोफेरेंजियल इस्थमस होता है। ओरोफेरेंजियल इस्थमस क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो एंटीरियर पिलर है, बेस ऑफ टंग है, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, आपका ओरोफेरेंजियल इस्थमस। सो जो फूड है हमने खाया वो वापस से माउथ में ना जाए, वो नीचे ही जाए। ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि वो नाक में जाए, वो वापस मुंह में आ जाए, सो वी हैव दिस इस्थमस। ठीक है। देन वी हैव ओरोफेरिंग्स। यस, इस्थमस की बाउंड्रीज क्या है, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, अपर सर्फेस ऑफ टंग, एंड दोनों साइड में भी है पैलेटोग्लॉसुलर जो एंटीरियर पिलर है। ठीक है। जो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं ना, जैसे ये टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, तो इसके आगे वाली जो ये लाइन है, दिस इज नोन एज एंटीरियर पिलर, दैट इज मेड बाय पैलेटोग्लॉसल्स। इसके पीछे वाली जो लेयर है, ठीक है, दैट इज द पोस्टीरियर पिलर एंड दैट इज मेड बाय पैलेटोफेरेंजियस। ठीक है। सो टंग आ गया, फेरिंग स्पीच है।
ओके, देन वी हैव दी बाउंड्रीज. पोस्टीरियर इट इज़ रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, ठीक है, एंड ये किसके आसपास है, लाइक आई हैव शोड इन फिगर. जो नेजोफैरिंग है दैट इज़ इन फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस, ठीक है. देन सेकेंड एंड थर्ड, अपर थर्ड वर्टिब्रे के पास है ओरोफैरिंग्स एंड लोअर थर्ड टू द सिक्स्थ इज लेरिंगोफैरिंग्स. ओके, देन वी कम टू द एंटीरियर कम्युनिकेशन. एंटीरियरली क्या है, हमारा ओरल कैविटी है. सो बेस ऑफ टंग में वी हैव सर्कमवैलिड पेपिले, वी हैव लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है. तो क्या होता है कि जब भी हम पैलेंटाइन टॉन्सिल्स हटा देते हैं ना, तो दीज लिंगुअल टॉन्सिल्स हाइपरट्रोफी टू कंपनसेट द लॉस, या फिर जब भी इनमें इन्फेक्शन हो. वी हैव वैलिकुला. वैलिकुला क्या होता है, दीज आर डिप्रेशन. अब आप यहाँ देखिए, ये दिस थिंग इज पीछे की तरफ जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज एपिग्लॉटिस. उसके आगे वी हैव बेस ऑफ टंग. सो एपिग्लॉटिस एंड बेस ऑफ टंग्स दीज आर कनेक्टेड बाय टू फोल्ड्स, मीडियन एंड लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड. इनके बीच में जो ये स्पेस बन रही है दिस इज नोन एज वैलिकुला, ठीक है. देन यहाँ पे क्या हो सकता है, रिटेंशन सिस्ट बन सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल स्पेस. देन हम लेटरल वॉल की बात करें, वी हैव पैलेटाइन टॉन्सिल्स, इसको फॉस्चुरल टॉन्सिल्स भी कहते हैं. एंटीरियर पिलर इज मेड बाय पैलेटोग्लॉसस एंड पोस्टीरियर बाय पैलेटो फेरेंजियस, ठीक है. देन ठीक है, जो दोनों ट्राइंगल्स है वो एक एरिया इंक्लोज करते हैं, दिस इज नोन एज टॉन्सिलर फोसा, जहाँ पे हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है. बाउंड्रीज, ठीक है, जो एपिग्लॉटिस है एंड जो ये फेरिंगो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स है जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बाउंड्री बनाते हैं. एक तो लोअर बाउंड्री बनाते हैं ओरोफैरिंग्स की एंड ऊपर की बाउंड्री बनाते हैं हाइपोफैरिंग्स. लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, अगेन दे गो टू द जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, ठीक है. एंड जो बेस ऑफ द टंग है, ठीक है, इट कैन ड्रेन इनटू द रेट्रोफैरिंग्स एंड पैराफैरिंग्स ऑफ द पैराफेरेंजियल लिम्फ नोड्स ऑफ बोथ द साइड, ठीक है. सो क्योंकि बोथ साइड कर सकते हो. अगर यहाँ पे अगर आपको ट्यूमर होता है तो जो बेस ऑफ टंग है उसका ट्यूमर इतना खतरनाक होता है क्योंकि बायलेटरली एक तो ये ड्रेन करते हैं तो दोनों साइड हो सकता है, ठीक है. देन फंक्शंस ऑफ ओरोफैरिंग्स, यहाँ से फूड एंड एयर दोनों जाएगी, नेजोफैरिंग्स से ओनली एयर वॉज गोइंग, ठीक है. डेग्लूटेशन में हेल्प करता है, ठीक है. स्पीच में ये भी हेल्प करता है. इसमें टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, जो सर्कमवैलिड पेपिले हमने पढ़े थे, ठीक है. लोकल डिफेंसेस है इसमें क्योंकि लिंगुअल टॉन्सिल्स है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, ठीक है. सो वॉल्डर्स रिंग हो गया. इसमें आईजीए बॉडीज़ होती हैं जो म्यूकोजल इम्यूनिटी देती हैं. पर अगर ये जो है पैथोजेंस अगर ये लिम्फोइड ऑर्गन्स में घुस जाए, ठीक है, देन दे हैव आईजीएम एंड आईजीजी, ठीक है. प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं. देन वी कम टू द हाइपोफैरिंग्स, इसको लेरिंगोफैरिंग्स भी कहते हैं. इट इज़ बिहाइंड दी फैरिंग्स. तो आप ये देख सकते हैं जो ये है, ठीक है, आगे ये जो ये मास दिख रहा है दिस इज लैरिंग्स, दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, दिस इज द एपिग्लॉटिस, ठीक है. ये पूरा का पूरा फैरिंग्स है जिसके अंदर जो लैरिंग्स है वो खुल रहा है, जिसके अंदर लैरिंग्स है फिर बाहर खुल रहा है ट्रेकिया में. तो जो लैरिंग्स के आगे की जो जगह है जहाँ पे ये फैरिंग्स है, ठीक है, दिस इज नोन एज पायरिफॉर्म फोसा. सो इट इज़ नथिंग बट द स्पेस बिटवीन द लैरिंग्स, ठीक है, एंड द फैरिंग्स. क्योंकि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब डाल दी है, ठीक है. तो जो दूसरी ट्यूब है वो आगे की तरफ एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, दैट इज पायरिफॉर्म फोसा, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्मगलर्स फोसा, ठीक है. यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डायमंड्स वगैरह कोकेन वगैरह छुपा के चले जाते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो पोटेंशियल स्पेस की यहाँ पे फॉरेन बॉडी हो सकती है. यहाँ पे आपके जो फूड है वहाँ पे क्या करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं. देन कैन गिव यू हैलिटोसिस, बैड ब्रेथ, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है. तो हाइपोफैरिंग्स की अगर हम लिमिट्स की बात करें, ठीक है, तो इसकी सुपीरियर लिमिट हायोइड बोन से नीचे तक लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड हो गया, ठीक है. इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस विद द ईसोफेगस. इट इज़ फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वर्टिब्रे. 3 रीजन्स होते हैं, पायरिफॉर्म फोसा, पोस्ट क्रिकॉइड रीजन एंड पोस्ट फेरेंजियल वॉल, ठीक है. सो दिस इज सिंपल, ठीक है. दिस इज़ नथिंग बट ये देखो ये क्या है, ओके. सो दिस इज़ हाइपोफैरिंग्स. इसके आगे ये जो लैरिंग्स है उसके आगे दिस इज आर पायरिफॉर्म फोसा, ठीक है. पोस्ट रिकॉइड रीजन इसके आगे है एंड पोस्ट फेरेंजियल रीजन इसके पीछे है, ओके. देन वी कम टू द पोस्ट फेरेंजियल वॉल तो हो गया, हाँ. देन वी कम टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है. एंड मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो पायरिफॉर्म साइनस में उसमें हमारी इंटरनल लेरेंजियल नर्व जाती है सबम्यूकोजली. तो ये ईजिली हम इसको एनेस्थेसाइज कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं बिकॉज इट इज़ एक्सेसिबल, ठीक है. एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे पायरिफॉर्म फोसा में या फिर साइनस में कैंसर होता है इट कैन बी रेफर्ड टू द ईयर, ठीक है. इंटरनल लेरेंजियल नर्व के लिए जाती है सेंसरी सप्लाई ऑफ द वोकल कॉर्ड्स.
देन वी हैव पोस्ट क्रिकॉइड रीजन, ठीक है। अब ये क्या है, एंटीरियर वॉल ऑफ द लेरिंगोफैरिंग्स, ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉमन साइट फॉर प्लमर विल्सन सिंड्रोम, ये हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ अ ट्रायड ऑफ डिजीज विच इज विद हैज़ अनीमिया विद इट, ठीक है। पोस्टीरियर लेरेंजियल वॉल होगी, दैट इज इट फ्रॉम ये जो पीछे की वॉल है पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, ये अगेन उसी एक्सटेंड में होती है, हायोइड टू क्रिकोएरेटिनॉइड जॉइंट तक होती है, ठीक है। फ्रॉम हायोइड टू दिस क्रिकोएरेटिनॉइड जॉइंट, इसमें दिखा नहीं रखा है, ओके आगे आएगा फिर। देन लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, अगेन अपर जुगुलर चेन थायरोहायोइड मेम्ब्रेन से, ठीक है। वी विल रीड दिस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। दे कैन अगेन गो टू द पैराफेरेंजियल नोड्स, ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो गो टू सुप्रा कैविकल एंड पैराट्रेकियल। पैराट्रेकियल मतलब मीडियास्टाइनम में जो है, सुप्रा कैविकल जो हमारे शोल्डर्स में होते हैं क्लैविकल के पास, ठीक है। जो रिच सप्लाई है पैरिफॉर्म फोसा की, ये बताते हैं कि यहाँ पे अगर कैंसर होता है वो इजीली मेटास्टेसाइज कैसे करता है। हाइपोफैरिंग्स का फंक्शन क्या है, अगेन फूड एंड एयर। इसमें वोकल ट्रैक्ट है तो स्पीच यहाँ पे बनती है और ऊपर रेजोनेट होती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिग्लूटेशन। यहाँ पे वी हैव एपिग्लॉटिस, ठीक है। सो व्हाट विल इट डू, इट विल क्लोज द लैरिंग्स व्हाइल वी आर ईटिंग द फूड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है फैरेंजियल मसल्स का, ठीक है। एंड अगर क्रिकोफेरेंजियल जो स्फिंक्टर है वो दोनों रिलैक्स करना बंद कर देते हैं, देन वी हैव हाइपोफेरेंजियल डाइवर्टिकुलम, जो मैंने ऊपर बात की थी जिसकी, किलियंस डेहिसेंस। देन वी हैव एडेनॉइड्स एंड अदर इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजोफैरिंग्स, ओके। सो इसमें भी हमारे पास पिक्चर्स नहीं है, बट आई हैव टोल्ड यू कि एडेनॉइड्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है। दिस इज एडेनॉइड्स, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ पे जो रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल है नेजोफैरिंग्स की, वहाँ पे होते हैं एडेनॉइड्स। इट कैन बी वेरी वेल सीन है, ठीक है। तो अगर इसकी इनलार्जमेंट होगी तो क्या होगी, एक तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे जो सिक्रीशंस एक्यूमुलेट होंगी वो नीचे नहीं जा पाएंगी, ठीक है। एंड बच्चा जो होगा वो माउथ ब्रीथर होगा, ठीक है। सो वी विल रीड नाउ, ठीक है। जो नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स है, दीज आर नोन एज एडेनॉइड्स, दे आर प्रेजेंट इन द रूफ एंड द पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। इसमें डीप क्लेफ्ट्स होते हैं, इट इज़ कवर्ड बाय अ कैप्सूल, ठीक है। एंड इसमें 3 तरह की एपिथेलियम होती है, इट कैन बी सिलिएटेड, सूडोस्ट्रैटिफाइड, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है। एंड अनलाइक इसमें कोई क्रिप्स नहीं है, कैप्सूल नहीं है, ठीक है, सॉरी इसमें कैप्सूल्स नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्रिप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिप्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेब्रिस जमा हो जाता है एंड इट कैन लीड टू एब्सेस, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एडेनॉइड्स है वो होते तो बर्थ में प्रेजेंट है, पर ये फिजियोलॉजिकली इनलार्ज करते रहते हैं टिल 6th ईयर एंड दे डिसअपियर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ 6th to 7th ईयर में, देन दे डिसअपियर इन द मीन्स रिग्रेस करना शुरू कर जाते हैं धीरे धीरे करके। पर अगर कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए, देन इट कैन कॉज समथिंग नोन एज एडेनॉइड्स, ठीक है, एडेनोइडाइटिस। देन इसमें क्या होता है, जो सेला टर्सिका है, इसमें कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, सेला टर्सिका क्या होता है, जो स्फेनॉइड बोन है उसमें क्या होता है, एयर सेल्स हो सकती हैं, तो वो एकदम बीच में हो सकती है, दैट इज सेलर। अगर वो आगे होती है दैट इज प्री सेलर, अगर पीछे होती हैं इस सेला टर्सिका की दैट इज पोस्ट सेलर, ठीक है। दिस हैज बियरिंग ऑन ट्रांसनेजल सर्जरी ऑफ पिट्यूटरी, क्योंकि सेला टर्सिका के जस्ट ऊपर हमारा पिट्यूटरी है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू ट्रांसनेजली नोज के थ्रू अगर हम पिट्यूटरी का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। देन ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, यू कैन रिमेंबर दैट इज फेशियल, एक्सटर्नल कैरोटिड, मैक्सिलरी एंड ऑल्सो इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है। अब देखिए कि जो एडेनॉइड्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ नेजोफैरिंग्स, तो जहाँ पे नेजोफैरिंग्स ड्रेन करेगी वहाँ पे ये भी ड्रेन करेगा, सो इट विल अगेन गो टू द अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। आई टोल्ड यू कि जो पैराफेरेंजियल एरिया है, ठीक है, पैराफेरेंजियल एरिया में वी हैव आर कैरोटिड शीथ, तो उसमें कौन सी नर्व्स होती है, 9th and 10th, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इनकी इरिटेशन हो सकते हैं, दैट कैन रेफर टू ईयर पेन, ठीक है। देन इटियोलॉजिकल बात करें तो इट इज़ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, पर कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड बहुत ज़्यादा क्यों हो सकता है, दे कैन हैव रिस्क फैक्टर्स लाइक नाक में इन्फेक्शन है, साइनस में इन्फेक्शन है, या फिर टॉन्सिल में इन्फेक्शन है, दूसरे टॉन्सिल्स में, ठीक है। तो इस वजह से हाइपरप्लेजिया हो गया इस टॉन्सिल का, क्योंकि इसमें भी रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को बार बार आप इरिटेट करते रहोगे तो वो हाइपरट्रोफी बड़ा रूप लेकर आपके सामने आएगा, ठीक है। पर अगर आप उसको कुछ ज़्यादा ही इरिटेट कर दोगे देन इट विल एट्रोफी, ठीक है। तो अभी हाइपरप्लेजिया हो गया है इसका, ठीक है। एंड ऑल्सो एलर्जी कैन बी देयर, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे, फीचर्स हम सोचते हैं क्योंकि एडेनॉइड्स है, मास है, इस वजह से है, पर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो नेजोफैरिंग्स है उसकी एरिया अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नेजोफैरिंग्स बहुत छोटा है पर एडेनॉइड्स नॉर्मली हाइपरट्रोफिड है, तभी उनको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ एडेनॉइड्स एज वेल एज द नेजोफैरिंग्स एरिया,
ठीक है। इसमें नेजल सिम्टम्स होंगे ऑरल, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूस्टेशियन ट्यूब खुल रही है, एंड वी हैव जनरल सिम्टम्स, ठीक है। देन वी हैव नेजल सिम्टम्स, सबसे कॉमन है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, एंड ये क्या होगा, माउथ ब्रीदिंग होगा क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनको क्या होता है, वो दे आर कंप्लीट ऑब्लिकेट नेजल ब्रीदर, उनको मुंह से सांस लेना नहीं आता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जब भी वो खाते पीते हैं, सो यू नो व्हाट हैपन्स, जब आप खाते हैं तो आपका जो एपिग्लॉटिस है वो बंद हो जाता है, ठीक है। सो वो उस समय खा भी रहे हैं, देन दे कैन नॉट टेक रेस्पिरेशन एयर थ्रू द माउथ, ठीक है। तो जब वो खाएंगे तो दे कैन नॉट साइमल्टेनियसली ब्रीथ एंड ईट, सो क्या करेंगे,